तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, शायद ही कोई कुंडली मिलान से संबंधित ऐसा एपिसोड होगा जिसमें हमने आपसे ये अनुरोध, ये निवेदन न किया हो कि कुंडली मिलान करके विवाह संपन्न करें। और कुंडली मिलान केवल गुण मिलान नहीं होता। कुंडली मिलान का अर्थ है प्रत्येक ग्रह का मिलान, उसकी डिग्रियों का मिलान, उनकी दृष्टियों का मिलान, भावों का मिलान और खास तौर पर आने वाली दशाओं, अंतरदशाओं का मिलान। क्योंकि जो आने वाली दशाएं, अंतरदशाएं हैं, वो ही ये निर्धारित करती हैं कि आप जिसको जीवन साथी के रूप में चुन रहे हैं उसका समय कैसा आने वाला है। क्योंकि आपसे वो समय ही साझा करेगा। जीवन क्या है? जन्म से लेकर के मृत्यु तक का समय है और जीवन साथी मैक्सिमम समय आपके साथ में रहता है। तो साथियों, आज का जो एपिसोड है मंगली कुंडली पर बेस्ड है और हमारी एक बहन का जो कमेंट है वो आधार बना है इस एपिसोड को जो है वो शूट करने का, आप तक पहुंचाने का। तो आगे हम मंगली पर बढ़ें और एक सबक खास तौर पर ऐसे जो कि अभी तक अविवाहित हैं और अपने लिए जीवन साथी खोज रहे हैं, उनके लिए बहुत बड़ा यहां पर सबक है। तो खुशबू साहनी जी का ये कमेंट हमारे पास में आया है। आपने क्या लिखा है? आपने लिखा है कि मेरी शादी नॉन मांगलिक से हुई थी। यहां पर इन्होंने सबसे बड़ी गलती करी। हालांकि समस्या है तो समाधान भी है, उस पर भी हम आएंगे। तो मेरी शादी नॉन मांगलिक से हुई थी और इन्होंने दो इमोजी भी बनाए हैं जिसमें कि वो जार जार रोते हुए नजर आ रहे हैं। और 1 महीने में शादी टूट गई। केवल 1 महीना ही शादी चली। 1 महीना होता ही क्या है, जिसको हम कहते हैं कि हनीमून पीरियड, वो भी तक यहां पर पूरा नहीं होता। और 1 साल बाद डाइवोर्स भी हो गया, जबकि मैं डाइवोर्स नहीं देना चाहती थी। इस डाइवोर्स ने मेरी जिंदगी को बर्बाद कर दिया है। साथियों, मंगली कुंडली क्या होती है? हालांकि हम पहले भी इस पर चर्चा कर चुके हैं, बहुत संक्षेप में यहां पर एक बार और चर्चा कर देते हैं। जो कोई भी आपकी जन्म पत्रिका है उसमें चाहे कोई भी अंक यहां पर लिखा हुआ, 1 से 12 तक का कोई ना कोई एक अंक लिखा होगा, वो कोई भी अंक हो सकता है। यदि आपके इस भाव में, जिसको कि हम लग्न भाव कहते हैं, मंगल देव विराजमान है, तो ये मंगली जातक या मंगली जातिका हम इसको कहते हैं। और इसलिए कहते हैं क्योंकि यहां पर जो बैठा हुआ मंगल है वो सप्तम दृष्टि से इस सप्तम भाव को देखता है। ये दाम्पत्य जीवन का, विवाह का, दाम्पत्य सुख का, इन सब का ये भाव है। इसलिए मंगली यहां पर कंसीडर किया जाता है। दूसरी स्थिति, यदि मंगल इस भाव में विराजमान है तब भी हम इसको मंगली कंसीडर करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि यहां पर बैठे हुए ये मंगल देव अपनी चौथी और पूर्ण दृष्टि से इस सप्तम भाव को देखने का कार्य कर रहे हैं। तीसरी स्थिति, स्वयं मंगल इस सप्तम भाव में विराजमान हो जाए। अब कहना ही क्या, स्वयं विवाह के भाव में ही ये विराजमान हो गए। चौथी जो स्थिति है वो मंगल यदि इस अष्टम भाव में विराजमान हो जाता है तब भी हम इसको मंगली कंसीडर करते हैं। इसलिए करते हैं क्योंकि ये जो अष्टम भाव है ये ससुराल पक्ष का भाव है। खास तौर पर महिलाओं को, चूंकि अपनी जो आगे की जिंदगी है विवाह के पश्चात वो ससुराल में बिताना होती है, तो ससुराल का सुख है या नहीं, इसको यहां पर हम देखते हैं। साथियों, पांचवी जो स्थिति है वो इस द्वादश भाव में यदि मंगल विराजमान है तो भी हम इसको मंगली जो कुंडली है वो कंसीडर करते हैं। इसलिए क्योंकि यहां पर बैठे हुए मंगल देव अपनी अष्टम दृष्टि से इस सप्तम भाव को देखने का कार्य करते हैं। इनमें से कोई भी एक स्थिति जिस किसी भी जन्म पत्रिका में होती है, हम उसको कहते हैं कि ये मंगली जातक या जातिका है। अब ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को एक चीज गांठ बांध लेनी चाहिए कि उसको यदि विवाह संपन्न करना है तो किसी मंगली जीवन साथी का ही उसको चयन करना पड़ेगा। कई गलत फहमियां हैं, हमने दूर भी की है पहले भी। कई लोग कहते हैं कि ये विवाह संपन्न इस प्रकार से करा दिया जाए, या 28 वर्ष की आयु पूर्ण हो गई तो अब किसी भी प्रकार का मंगल दोष रहा नहीं। ऐसी गलत फहमी में आप मत रहिएगा। साथियों, इसका सबसे अच्छा समाधान तो यही होता है कि आप मंगली हैं, जो भी जातक मंगली है वो नॉन मंगलिक से विवाह संपन्न न करें। मंगली जीवन साथी, और बहुत से हैं, 40 से 45% लोग मंगली होते हैं। दूसरी बात, कुछ शास्त्र जो है वो इसके निरस्तीकरण अर्थात कैंसिलेशन की भी बात करते हैं। यदि इन्हीं भावों में जहां पर हम मंगल देख रहे हैं, यदि सामने वाले वर या वधु पक्ष की जन्म पत्रिका में कई बार यहां राहु देव
या सूर्य, इस प्रकार का कोई ग्रह होता है, लेकिन वो आप स्वयं निर्णय नहीं करेंगे। आप मंगली हैं, केवल एक शर्त पर नॉन मंगली से विवाह संपन्न कर सकते हैं कि यदि दोनों की कुंडली देख करके विद्वान ये निर्णय ले ले कि ये तो मंगल दोष का कैंसिलेशन हो गया। साथियों, हम बिल्कुल नहीं चाहते कि इस प्रकार के कमेंट कोई भाई या बहन हम तक पहुंचाए, क्योंकि हम कहीं ना कहीं सतर्कता नहीं बरतते हैं। कई बार अति उत्साहित हो जाते हैं। कई बार माता पिता कहते हैं कि आचार्य जी अब क्या करें, विवाह योग्य कन्या है, बल्कि विवाह योग्य क्या कहें, विवाह की जो आयु है वो भी आगे बढ़ गई है। तो अब जो भी रिश्ता है हमने देख लिया कि कमाता खाता है, परिवार अच्छा है, तो अब नहीं मंगली को मानते हैं। कई लोग ये भी कहते हैं कि पहले के जमाने में कौन मंगली और नॉन मंगली करता था। साथियों, देश काल और परिस्थिति के अनुसार दुनिया बदलती है, विवाह का संबंध भी बदल गया है। अब डाइवोर्स, हम पहले के युग में नहीं रह रहे, हम आज से 500 साल में नहीं, हम आज के युग में रह रहे हैं। और आज के युग की जो चुनौतियां हैं उसको आज के तरीकों से ही हमें हैंडल करना पड़ेगा। तो संदेश केवल आपके लिए इतना ही कि यदि मंगली है तो वो मंगली का साथ, मंगली का हाथ थामे, उनका साथ निभाएं जीवन भर के लिए। और नहीं तो फिर वो निरस्तीकरण हो रहा है या नहीं, इसका जरूर वो ख्याल रखें। साथियों, यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी कुंडली का विश्लेषण हो, समस्या का समाधान हो, इस प्रकार की कोई स्थिति आपके जीवन में उत्पन्न न हो, तो पूर्ण कुंडली जरूर मिलान करें। और यदि आप भी हमारे संस्थान में और स्वयं मेरे द्वारा कुंडली विश्लेषण कराना चाहते हैं, कुंडली मिलान कराना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर आपको जो नंबर है वो दिए जा रहे हैं, इस पर आप संपर्क करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। तो आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।